दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन शूज से इतना क्यों डरते हैं? और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन की स्क्रीन पे ये निशान क्यों होते हैं? और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप पे ये इमोजीज यूज करना अब आपको भारी पड़ सकता है, लेकिन कैसे? आज की वीडियो में आप जानोगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों इस दुनिया में हर साल ड्राइविंग करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करने की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन चीज़ों को कम करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए अर्जेंटीना ने एक बहुत ही यूनिक आइडिया को लॉन्च कर लिया है। इस कंट्री ने अपनी हाईवे रोड्स पर कुछ इस तरह के सोशल मीडिया कार क्रैश बिल बोर्ड्स को डिस्प्ले किया है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ही हम फोन एडिक्ट बन जाते हैं और सोशल मीडिया की वजह से होने वाले एक्सीडेंट वाली कार्स का इस्तेमाल करके उनको बिल बोर्ड की शेप में डिस्प्ले कर रहे हैं रोड के कॉर्नर पर। और इसी चीज की वजह से अर्जेंटीना में बहुत ही कम रेशो एक्सीडेंट की देखने को मिली है। तो दोस्तों ऐसा कुछ हमारे मुल्क में भी होना चाहिए या नहीं? हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि मोटापा हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका यही मोटापा आपको हर मंथ लाखों रुपए कमा के दे तो आप इस मोटापे के बारे में क्या सोचेंगे? दोस्तों एना ओब्रेन से मिलिए, जो कि अभी तक की प्लस साइज मॉडल हैं, जो कि इतना मोटापा होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए मॉडलिंग करती हैं और अपने इसी मोटापे की वजह से ये बहुत ही बड़े स्केल पर पॉपुलर हो चुकी हैं। अब ये तकरीबन 15 से 20 लाख आसानी से कमा लेती हैं और इनके लिए मोटापा किसी परेशानी का सबब नहीं है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों 20 साल की उम्र तक ज्यादातर बच्चे चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो दोस्तों कुछ बच्चे इस चीज में बहुत ही अच्छे होते हैं। दोस्तों ये है अंगोश, इन्होंने सबको ही हैरान कर दिया है। दोस्तों अंगोश 20 माह की उम्र से ही दिमाग गूगल की तरह काम करता है और ये अपनी इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल नॉलेज की वजह से बहुत ही फेमस हो गए हैं और इनको गूगल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अक्सर हम सबको यही कहते सुना होगा कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, बस हमें सही वक्त पर सही इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करना होता है। दोस्तों ये है बोम्बिका, जो कि आज से कुछ देर पहले एक दिहाड़ीदार मजदूर थे, लेकिन जैसी एक मेकओवर कंपनी की नजर इन पर पड़ती है, उस कंपनी ने इनका मेकओवर करके इनको 60 साल के लिए मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है और इन्होंने कुछ फार्म्स के लिए मॉडलिंग करके अपनी अच्छी खासी कमाई भी कर ली है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फरवरी साल 2022 में मैक्सिको के सिटी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आसमान से हजारों बर्ड्स अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिरते नजर आते हैं। इन बर्ड्स के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था, इसका जवाब अभी तक रिसर्चर्स भी नहीं दे सके, लेकिन ये चीज अपने आप में बहुत ही ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कैनेडियन करेंसी को इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है? स्ट्रेंथ के लिहाज से इस करेंसी को बहुत ही इंपॉर्टेंस हासिल है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कैनेडियन करेंसी को बहुत ही एडवांस फाइबर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और इस नोट को हाथों की मदद से फाड़ना नामुमकिन से कम है और इसी चीज की वजह से इस करेंसी को बेस्ट स्ट्रेंथ करेंसी रिकॉर्ड में शुमार किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शिकागो में एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान रेलवे ट्रैक्स पर आग लगाकर उसके ऊपर से ट्रेन को गुजारा जाता है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शिकागो में इस चीज को आखिर क्यों किया जाता है? दोस्तों शिकागो में कुछ माह ऐसे भी होते हैं जिनमें ठंड बहुत ज्यादा होती है और अक्सर रेलवे ट्रैक्स पर आइस जम जाती है और इसी वजह से रेलवे ट्रैक्स को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए इन सिलेक्टेड मंथ्स के दौरान रेलवे ट्रैक्स के ऊपर कंटिन्यूसली आग को लगाया जाता है। क्या आप इस टेक्निक के बारे में पहले से जानते थे? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों फ्रांस के राजा किंग लुइस की 16 वाइफ मैरी एंटोनी के डायमंड ब्रेसलेट ने नीलामी के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। रानी की इस ब्रेसलेट को स्विट्जरलैंड में 1.34 मिलियन डॉलर में नीलाम किया गया था और नीलाम होने वाली चीजों में ये दुनिया की सबसे कॉस्टली ब्रेसलेट बन चुका है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते कि जब यूरेन किडनी से निकलकर यूट्रस के थ्रू ब्लीडर्स तक जाता है तो कभी कभी यूट्रस हमारे यूरेन को ब्लडर्स तक पहुंचाने के लिए एक तरह से स्प्रे का काम करता है, जिसको ब्लडर जेट स्प्रे के नाम से जाना जाता है। पर दोस्तों ये नेचुरल स्प्रे इतने छोटे स्केल पर होता है कि इसको देखना महसूस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद यूट्रस यूरेन को ब्लडर की तरफ जेट स्प्रे करता हुआ दिखाया जा रहा है। क्या आप ह्यूमन बॉडी के इस नेचुरल प्रोसेस के बारे में जानते थे? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10,
दोस्तों आपने मुख्तलिफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में तो सुना होगा, इवन के प्लेन्स विंग पर आपने स्टंट परफॉर्म करने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड भी देखे होंगे। पर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि वो लेडी कौन थी जिन्होंने सबसे पहली बार प्लेन विंग पर स्टंट को परफॉर्म किया था, वो भी बगैर किसी सिक्योरिटी के। दोस्तों इस चीज को 1921 में किया गया था और इस वीडियो में जो आपको लेडी नजर आ रही है उसका नाम लेनी बोरा है। ये दुनिया की पहली ऐसी लेडी हैं जिन्होंने साल 1921 में प्लेन के विंग पर खड़े होकर अनबिलीवेबल से स्टंट को परफॉर्म किया था। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते कि ऑस्ट्रेलियन शूज से इतना क्यों डरते हैं? दोस्तों अक्सर हमें ऑस्ट्रेलियन नंगे पांव ही देखने को मिलते हैं। आपने ये कभी ना कभी जरूर नोटिस किया होगा। आखिर ये ऑस्ट्रेलियन खुद को शूज से क्यों दूर रखते हैं? दोस्तों एंशिएंट टाइम में जब शूज को इन्वेंट किया गया था तो तब ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैलता चला गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि बाहर के लोगों का यहाँ पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, तो शूज का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया में बहुत देर बाद देखने को मिला था और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह नंगे पांव ही ट्रेवल करते थे और ये यूज टू हो गए थे नंगे पांव ही सफर के लिए। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कल्चर भी मौजूद हैं जिनमें लोगों का ये मानना है कि अगर वो नंगे पांव एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये चीज उनकी इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करती है और नंगे पांव ट्रेवल करने से बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि ब्लड सर्कुलेशन का सही होना और डिप्रेशन और एंजाइटी में कमी भी देखने को मिलती है। इन सब वजूहात की वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोग खुद को शूज से दूर ही रखते हैं। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर मोबाइल फोन में ये निशान क्यों होते हैं? दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि प्रेजेंट डेट में हमें मार्केट में इस तरह के नोचेस देखने को मिलते हैं, तो जब कुछ देर पहले की बात की जाए तो हमें ये फोन देखने को नहीं मिलते थे। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये नोचेस फोन में क्यों होते हैं? दोस्तों एक्चुअली बड़े फोन में ब्रेसल्स या नोच को लगाना हर कंपनी की मजबूरी हुआ करती है, क्योंकि इस तरह के नोचेस में कुछ सेंसर, ईयर पीसेस और कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं और ये स्क्रीन के पीछे से वर्क नहीं किया करते थे, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कंपनीज ने ऐसे सेंसर को डेवलप कर लिया था जो कि स्क्रीन की बैक से बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। और इन सेंसर को स्क्रीन के पीछे सिर्फ किया गया था तो नोचेस के साइज को आसानी से कम किया जा सकता था, इसलिए इन नोचेस के साइज हमें न्यू मॉडल फोन में कम ही देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों साल 1983 में जब सबसे पहली बार माइकल जैक्सन ने मून वॉक को इंट्रोड्यूस करवाया था तो ये ट्रेंड बहुत ही बड़े स्केल पर फेमस हो गया था। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये वॉक माइकल जैक्सन ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी, उनसे भी पहले ये चीज कोई और कर चुका है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मून वॉक को सबसे पहली बार बिल बेली नाम के परफॉर्मर ने न्यूयॉर्क में 1955 में परफॉर्म किया था। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों व्हाट्सएप पर चैट करते हुए हम रेड हार्ट का इस्तेमाल करते हैं, पर दोस्तों इसी इमोजी को अगर आप सऊदी अरब में यूज करेंगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों सऊदी गवर्नमेंट बहुत ही जल्द एक न्यू लॉ को इंट्रोड्यूस करवाने वाली है और इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान इस रेड हार्ट का इस्तेमाल चैट के दौरान करता है और वो रिसीवर अगर उसकी कंप्लेन करता है पुलिस स्टेशन जाके, तो सेंडर को सिर्फ इस इमोजी की भेजने की वजह से जेल हो सकती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि ये लॉ पाकिस्तान में होना चाहिए या नहीं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों क्या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया में इस दुनिया की ऐसी कंट्री है जहां पर कोई भी फ्लावर टाइम पर नहीं खिलता तो उसकी सजा गार्डनर को मिलती है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में वक्त के साथ साथ होने वाले नेशनल फेस्टिवल के लिए फ्रेश फ्लावर की जरूरत पड़ती है, पर इन केस ये फ्लावर टाइम से नहीं खिलते तो इनके लुक आफ्टर करने वाले गार्डनर को सजा के तौर पर जेल या कंट्री में 6 माह के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों गोल्ड का शौक ज्यादातर ख्वातीन में ही देखने को मिलता है, पर तब क्या होगा यही शौक आपके सर चढ़ के बोलने लगे। दोस्तों ट्रेंड से मिलिए, इनको गोल्ड इतना पसंद है कि इनके कपड़ों से लेके कैप, कार, बाइक, यहाँ तक के अंडरवेयर तक इनका गोल्ड का है और ये गोल्ड में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।